कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पहले पार्ट में आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, सहयोग मिला, और भाई मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंट्रोडक्शन वीडियो इससे पहले हमने डाला था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का। आज हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे बिल्कुल एक एक सवाल को। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन देखा है उसके लिए बिल्कुल आसान सवाल रहने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं अभी। देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस ईच नंबर। ये नंबर दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं टोटल, सॉरी 5 पार्ट है लेकिन मैंने 4 लिखे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन हम इसे आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक्सप्रेस करिए नंबर, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर दिए हुए हैं बेटा, ये है ना क्या है, इसके प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे एक 140 का ये एक कंपोजिट नंबर दिया हुआ 140, तो हमें क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं और ये बताना है कि क्या इसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट है वो इस प्राइम नंबर के बराबर होगी, क्या प्राइम फैक्टर होंगे इस नंबर के। तो देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए लास्ट में ये नियम भी मैंने कराए हैं एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 से भाग होने का नियम क्या है, 3 से भाग होने का नियम क्या है, 4 से भाग होने का नियम क्या है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे अब देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, तो 2 से सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करना हमें। तो देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 70 पे डिवाइड हो रहा है। अभी फिर से 0 लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये 35 पे। उसके बाद देखिए बेटा, अब ये 3 से नहीं हो रहा क्योंकि एडिशनल ऐड करके, अगर ऐड जैसे 5 और 3 8 हो रहा है तो 8 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 3 का नियम होता है, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आती तो 3 से डिवाइड हो जाता, ठीक है, इनको जमा करने के बाद। उसके बाद बात करते हैं 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से 7 पे, अब 7 से 7 पे जाएगा 1 पे। और ये देखिए, तो यहाँ पे 140 के जो प्राइम फैक्टर है ना, 140 के प्राइम फैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए छोटे से शुरुआत करके 2 है, 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये कितना हमारा 5 की पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 7। तो हमें यही बताना था कि जो 140 के प्राइम फैक्टर हैं, क्या नाम, प्राइम फैक्टर क्या रहने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट है वो हमेशा इसके बराबर ही होती है। तो देखो ये इसके 140 के जो है प्राइम फैक्टर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा भाई 156 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने, तो 156 के यहीं पे लिखेंगे। अब 156 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। लास्ट में 6 है, 0 2 4 6 8, या 0 लास्ट में जिस संख्या का होता है वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से ही होगा, 2 7 जा 14, 1 बचता है तो 1, 2 8 जा 16, सही है। उसके बाद देखिए बेटा, ये फिर से 2 से डिवाइड होएगा, 2 से 3 पे, और यहाँ पे 2 9 जा, अब ये 3 से 3 9 3 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। उसके बाद देखिए 13 पे डिवाइड हो रहा है, 13 पे ही डिवाइड होता है, तो 13 1 जा 30। 156 के जो फैक्टर रहने वाले हैं, 156 के फैक्टर हम 156 के आगे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार आए हैं तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में 3 एक बार है तो 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में 13 है तो 13 लिख देंगे। ये हैं जो है 156 के फैक्टर रहने वाले हैं। इसी तरीके से अगले वाले सवाल को करेंगे हम 3825। तो सबसे पहले देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि नियम के अनुसार ना तो इसके लास्ट में 0 है, ना 2 4 और 6 या 8 है, ठीक है। तो 3 से देखते हैं बेटा, 3 से इनको सबको ऐड कर लेते हैं। 3 8 11 11 2 13 13 और 5 18 डिवाइड होता है 3 से, तो 3 के नियम, इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जाता है यहाँ पे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से देखते हैं 1 और 2 3 3 7 10 10 5 15, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये 3 5 जा
15। उसके बाद देखिए बेटा 4 2 6, 6 और 5 11, अब ये 11 टोटल बन रहा है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 के नियम ये कहता है कि लास्ट की संख्या, 4 का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या वो क्या है, 4 से डिवाइड नहीं हो रही। तो यहाँ पे अब 5 का नियम चलेगा, 5 से ये डिवाइड हो रही है। तो देखिए 5 5 8 जा 40, और ये 2 बचता है यहाँ से फिर 5, तो ये 5 से 5 पे, ठीक है। अब ये देखिए फिर से 5 पे जाएगा, ये 5 से 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 की टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17। इस तरीके से हम लिख देंगे 3825 के जो फैक्टर रहने वाले हैं उनको यहाँ लिख देंगे। 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 बार आया है तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हमारे 3825 के क्या रहेंगे, फैक्टर रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट हमारा जो 4th क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में। देखिए यहाँ पे 5005 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, लास्ट में 5 है, 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 का नियम भी फेल हो रहा था, ये 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, और ये 0 0 और ये 1। इसके बाद देखिए अब ये जाएगा आपका, यहाँ पे 5 के बाद हम 7 का नियम लगाते हैं। तो 7 का नियम ये कहता है, वैसे से नियम आप देख लेना, ठीक है। 7 के नियम 7 से जाएगी ये संख्या यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो लास्ट की संख्या है इसका डबल कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2, और बची हुई संख्या 100 है। 100 से 7 का इसका लास्ट वाली संख्या 1 है, तो 1 का डबल कर लेते हैं। कितना होता है 2, तो 2 माइनस करना है पूरी जो बची हुई संख्या उससे। 100 से 2 माइनस करेंगे तो 98। क्या 98 7 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 1 जा 7, और ये 7 4 जा 28, और यहाँ पे 2 यहाँ से पेन बचता है, तो 1 ये 3 पे जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये आपका 7 के बाद ये किस पे जा रहा है, आपका 13 पे जा रहा है, ठीक है। तो 13 पे जा रहा है, तो 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। अच्छा 11 पे जा रहा था, सॉरी। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 11 से कर सकते हैं अभी पहले, ठीक है। तो हमें छोटे से जाना, तो 11 का नियम क्या करता है भाई, ओड और इवन का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए, या फिर ओड इवन का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 4 हो गया, तो 4 में से ये इवन को माइनस करते हैं, तो 4 - 4 ये 0 रह जाएगा, ठीक है। तो 11 का नियम है यहाँ पे लागू हो रहा है। तो 11 से 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। अब ये 13 पे जाएगा, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5005 के जो हैं, जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं उनको लिख देना है, ठीक है। तो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है उसके लिए बिल्कुल आसान रहने वाला है ये चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपका जो लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, 7429 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा हार्ड भी है ये, क्योंकि देखिए इसमें जो है 2 का नियम, 3 का नियम, 11 12 13 कोई नियम यहाँ तक तो नहीं लग रहा है। इसमें 17 से जाएगी ये संख्या, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे पता चलता है। तो 17 से ये डिवाइड होने वाला है, ठीक है। 17 से जैसे डिवाइड करते हैं हम, तो ये देखिए 17 4 जा 68, और यहाँ से 6 बचता है, तो 6 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये जाएगा 17 3 जा 51 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 11 और ये 17 7 पे जाएगा भाई, ठीक है। 17 7 पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये अब किस पे जाएगा, तो ये यहाँ से देख लेते हैं 17 से जा रहा है क्या, 17 1 34, ये 17 पे नहीं जा रहा। अब इसके बाद देखते हैं 19 से 19 2 जा 38, और यहाँ से हाँ ये जा रहा है, तो यहाँ पे 38 के बाद ये 5 बचेगा, 7 19 3 जा, ठीक है 57। तो ये अब 23 से ही जाएगा 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7429 के हम प्राइम फैक्टर लिख देंगे, 17 × 19 × 23। तो ये इसके प्राइम फैक्टर रहने वाले हैं।
आई होप आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम एक बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हमारा वीडियो रहने वाला है। देखिए सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें रिलेशनशिप समझना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए प्राइम फैक्टर हमें निकालने आ गए हैं पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन रहता है। एलसीएम प्राइम फैक्टर जिसको आ गए हैं एलसीएम एचसीएफ उसके लिए आसान रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ एलसीएम एचसीएफ। देखिए यहाँ पे आपको ना देखिए एक एलसीएम आपको निकालना होता है, एक एचसीएफ होता है, ठीक है। और ये एलसीएम एचसीएफ जिन संख्याओं का आप निकालते हो ना उन संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। बात समझिए, आपको नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मिलेगा वो यही मिलेगा कि नहीं दो नंबरों का हमें क्या है एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ एक दिया हुआ मिलेगा, हमें दूसरा फाइंड आउट करना होता है। कहने का इन चारों में से आपको तीन चीज़ें मिलेंगी और चौथी चीज़ हो सकती है आपको निकालनी पड़े। सेट जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ का जो रिलेशनशिप होता है ये यही होता है कि दो जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। जैसे तो हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, तो अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ये बोल रहा है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए जो पेयर नीचे दिए गए हैं उनका, और वेरीफाई कीजिए कि इनका एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट इन दोनों जो नंबर जो दिए हुए हैं इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर है इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, ठीक है। बिल्कुल मैंने ये कंसेप्ट आपको कराया था कल, जो हमारे पहला पार्ट लेके आए थे उसी में मैंने कराया था लास्ट में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कल मैंने प्राइम फैक्टर निकालने बताए थे, वही उसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकाल के एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद उनकी प्रोडक्ट हमें इन नंबर जो ये नंबर दिए हुए हैं जो इंटीजर दिए हुए हैं इन नंबर की प्रोडक्ट के बराबर आ रही नहीं आ रही, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से, ठीक है। तो भाई हमारा पहला पार्ट है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 26 है आपका, यहाँ पे 26 है और ये एंड जो 26 है तो 26 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा ये 13 पे और यहाँ पे 13 1 पे। अब ये इसका 91 का निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बेटा ये 7 पे जा रहा है, 7 1 जा 7 और ये 7 3 से और ये 13 पे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26 का और 91 के प्राइम फैक्टर उनको लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, सही है। उसके बाद 91 का लिखेंगे बेटा 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या रहेगा इनका, तो एलसीएम मैंने बोला है सबसे छोटे से लिखते हैं। तो 1 है, 1 को लिखने का वैसे जरूरत नहीं क्योंकि 1 की किसी से मल्टीप्लाई करते तो 1 ही रह जाता है, ठीक है बेटा। नहीं 1 की किसी से मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या रह जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 देखते हैं। 2 देखो एक बार है मैक्सिमम एक ही बार है, इसमें है ही नहीं तो हम एक बार 2 को लिखेंगे। उसके बाद देखो कौन सा 7 इसमें है एक बार, ऊपर वाले में नहीं है, एक ही बार है तो 7 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए बेटा 13 दोनों में है तो एक बार है तो एक बार 13 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा एलसीएम रहेगा। तो एलसीएम करते हैं तो देखिए 13 7 जा 91 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा हमारा 182, ठीक है। 92 जा 180 और 2 ये हो जाएगा, ठीक है 182। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ मैंने बताया था हाईएस्ट, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं। कॉमन यहाँ पे 1 और 13 आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 13। तो 1 ये 13 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें वेरीफाई भी करना है ये चीज़, तो हम ये वेरीफाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं 182 है, 182 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा कितना है यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए तो हमें ये वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारा एलसीएम कितना आया है 182, तो एलसीएम की जगह 182 लिखेंगे। एचसीएफ हमारा 13 आया तो 13 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर हमारा कितना है 26 है, दूसरा नंबर हमारा 91 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई हमारी बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं 182 की 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। 182 की 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए बेटा 13 2 जा 26, 26 का 6 रहेगा और यहाँ पे 2 कैरी चली जाएगी। और यहाँ पे देखिए 13 8 जा 104, 104 में 2 जोड़ते हैं तो 106, 106 का 6 और 10 हमारी कैरी चली जाएगी। 13 1 जा 13 और 10 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे भी निकाल लेते हैं भैया। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। उसके बाद देखिए 2 से 2 जा 2 2 9 जा 18। ठीक है, 6 और ये हमारा 13 का 3 1 कैरी 26। तो ये दोनों देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रही है, ये तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से लिख सकते हैं हैंस प्रूव। क्या प्रूव हो गया भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल देयर एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट। तो यही हमें लिखना था और ये हमें शो करके दिखा दिया आप लोगों को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है 110 और ये हमारी सेकंड है 92। तो इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम। ये 2 से जाएगा भाई, 2 से 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए अब ये 10 2 12 यानी 3 पे जा रहा है, तो 3 से चलेंगे 3 3 8 जा 24 1 और 3 5 जा 15। अब देखिए बेटा अब ये 5 से जा रहा है, तो ये जा रहा है 5 1 जा 5 और ये 5 7 जा पे, और अब ये 17 पे जा रहा है 1 पे। सही है, उसके बाद 92 के फैक्टर कर लेते हैं हम। तो ये 92 हमारा 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ठीक है, उसके बाद हम फिर 2 से जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 23 पे। अब ये 23 1 जा 23। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो हमें मैक्सिमम बार लिखना है। यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार हम 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड लार्जेस्ट क्या 3 है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार भी नहीं है, तो एक बार, तो एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 5 यहाँ नहीं है, एक बार, तो 5 को भी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है 17 है, एक बार, तो 17 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 23 है, तो 23 को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा एचसीएफ क्या रहेगा हमारा, एचसीएफ हमारा जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन, उसको लिखते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है 2, एक बार, इसमें एक बार है, तो यहाँ पे एक बार, तो ये दोनों में कॉमन है 2, तो हम 2 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या 3 कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 है एक कॉमन, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या रहेगा 2 रहेगा। सही है, उसके बाद देखिए हमें हमारा काम क्या है प्रूव करना, क्या एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट, क्या एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आया है भाई, एलसीएम एचसीएफ तो हमारा 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं। और फर्स्ट नंबर हमारा कितना बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा 510 है 510, और सेकंड नंबर हमारा 92 है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, फिर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा थोड़ा आसान करके चलते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट समझिए आप, मैं पहले इनकी कर लेता हूँ। 5 2 जा 10 है, ठीक है, 5 2 जा 10 है, 2 3 जा 6 है, और ये 6 की और 17 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 102 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1020 की 23 से करनी है। अब बिल्कुल आसान हो गया है। तो 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम
23, ठीक है। तो ये हमारा LCM आ गया भाई हमारा कितना, 23,460, सही है। ये हमारा LCM आ गया भाई। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसकी डबल, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो 2 0 0 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, सही है। इसके बाद ये देख लेते हैं ये इसके बराबर आ रही कि नहीं आ रही। बराबर आ रही है तो हम प्रूव कर देंगे। यहाँ से क्या प्रूव कर देंगे भाई, हम प्रूव कर देंगे कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं भाई, हम 92 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 51 से। ये 1 0 है, इसको 1 0 को यहाँ पे लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो 1 से करेंगे 92 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 10 के 0 1 कैरी, 5 9 जा 45 और 1 46, सही है भाई। यहाँ पे 2 है, 9 है, 6 है, 4 है और ये 0 हमने लगा दिया, ठीक है भाई। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं बेटा। तो यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि दोनों प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लाई है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है हैंस प्रूव प्रोडक्ट ऑफ टू numbers product of two numbers is equal product of their LCM and HCF प्रोडक्ट, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत तो हम एक और सवाल बचता है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है भाई, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 336 और 54 हमारे दिए हैं तो इनके प्राइम नंबर निकाल लेते हैं हम। देखिए 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे देखिए 2 6 जा 12 और 2 8 जा, सही है। उसके बाद देखिए बेटा फिर 2 से जाएगा ये 2 8 जा पे और 2 4 जा पे, ठीक है भाई। और उसके बाद देखिए 2 से फिर ये 42 पे जाएगा, 2 से ये 21 पे जाएगा, अब 3 से जाएगा 7 पे और ये 7 से 1 पे, ठीक है। तो ये इसके टुकड़े रहेंगे, ठीक है, फैक्टर रहेंगे, प्राइम फैक्टर रहेंगे। उसके बाद 2 को 27 पे, अब ये 3 से जाएगा 9 पे और ये 3 से 3 पे और ये 1 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 336 के जो फैक्टर हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, तब 4 बार लिख लेते हैं। और उसके बाद 3 एक बार है और फिर क्या है 7 है, उसके बाद कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 54 के भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, सही है। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब एलसीएम क्या रहने वाला है, एचसीएफ क्या रहने वाला है, ठीक है। एलसीएम में मैंने बताया है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। जैसे पहला हमारा छोटी डिजिट क्या है 1 को लिखना जरूरी नहीं। उसके बाद 2 आता है, 2 यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे कितना है 1 बार, तो मैक्सिमम वाला हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 बार वाला हमने लिख लिया है, 2 हो गया हमारा। उसके बाद 3 है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो मैक्सिमम वाला हमें लिख लेना है। मैक्सिमम यहाँ आया है तो ये मैक्सिमम वाला हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 के बाद 7 है, 7 1 बार है, ऊपर वाले में ही नीचे वाले में नहीं है, तो 1 बार वाला हम लिख लेंगे, 1 हमने बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 तो 48 हमारा यहाँ से आ गया बेटा, ठीक है। और 3 3 जा 9 9 7 जा 63, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, सॉरी। 3 8 जा 24 2 3 4 जा 12 और 2 14। और उसके बाद देखो बेटा हम यहाँ पे 6 से करते हैं, 6 8 जा 48 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 और 6 24 28, तो ये आ गया 4 12 1 कैरी 0 1 कैरी, ये 3024, ठीक है। 3024 हमारा 3024,
तो ये 3024 क्या आ गया हमारा भाई, हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे अब हम। तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखो 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 3 लिख लेंगे। और कुछ कॉमन मेरे को तो नहीं दिख रहा, 1 है तो 1 को लिख लेंगे, और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो नहीं है कॉमन, तो हम कहाँ से लिखेंगे, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2 3 जा 6 6 1 जा 6, तो ये हमारा एचसीएफ रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रोडक्ट। एलसीएम कितना आया है 3024, इसकी मल्टीप्लाई हम एचसीएफ से करेंगे, एचसीएफ निकला था यहाँ पे, तो एचसीएफ से करेंगे। एचसीएफ कितना आया हमारा 6 है, और इसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 3 इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों, ये कहने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं, तो 6 की करते हैं, 6 4 जा हमारा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 12 और 2 14 का 4, ये 0 तो 14 ही रह जाएगा, 6 3 जा 18। सही है, अब इनकी कर लेते हैं, अगर बराबर रह जाएगी तो ये प्रूव हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं भाई, 3 3 6 का 5 4 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 12 2 14 14 का 4 1, 4 3 जा 12 12 और 1 13। उसके बाद देखिए बेटा 5 से करेंगे, 5 6 से 33, 5 3 जा 15 और 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक है, 4 4 11, 1 कैरी, यहाँ पे 8, और ये देखो बेटा बराबर आ रहे हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि दोनों हमारी ये स्टेटमेंट सही है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव। क्या प्रूव हो गया भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal their product of their LCM and HCF। ठीक है भाई, तो ये हमें इससे प्रूव करना था। इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर 1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.1 10th क्लास का हमारा जो है सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमने शुरुआत की थी, हम 2 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम देना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इतना आप लोगों से निवेदन है बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, और भाई वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना बेटा 5th का कंसेप्ट है वैसे तो, लेकिन आप लोग 10th क्लास में भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या कि देखिए 5 नंबर का आपका जो है चैप्टर आना है और 5 नंबर आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा आप पहला पार्ट हम करते हैं 12, 15 और 21 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले देखिए 12 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं और 21 लिख लेते हैं। तो बेटा इनको लिख लेते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाएगा ये 6 पे, 2 से जाएगा ये 3 पे और 3 से 1 पे। ठीक है भाई, उसके बाद इसका 3 का निकाल लेते हैं 5 से और 5 से 1 पे। ठीक है, और ये 3 से 7 पे और ये 7 से 1 पे। तो यहाँ पे इन सबके फैक्टर हमने लिख लिए हैं। 12 का लिखेंगे 2 2 3 और ये 1 रहेगा बेटा। उसके बाद 15 का लिखेंगे तो कितना रहेगा 3 5 और ये 1। सही है, 21 का लिख लेते हैं। 21 का 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या है, जो भाई सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। छोटी संख्या 1 है, 1
एक बार है तो 1 को लिखना ज़रूरी भी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। 1 है, ठीक है, सब में एक एक बार तो 1 लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए 2 देखिए मैक्सिमम बार कहाँ पे है, 2 देखिए यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार हम लिख लेते हैं, बाकी किसी में है नहीं तो 2 बार है तो 2 बार हम लिख सकते हैं। उसके बाद 3 देखना, देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन 3 मैक्सिमम, अच्छा तीनों में एक एक बार ही है तो एक बार हम लिख लेते हैं 3 को, ठीक है बेटा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, हमारा 5 इसमें है और तो कहीं नहीं दिख रहा तो 5 है तो 5 को लिख लेते हैं हम 5 को। उसके बाद देखिए बेटा 7 है, 7 एक बार है, 7 को भी लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ से कर लेते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 42 और ये 420 हमारा क्या रह गया एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, ये 3 देखिए तीनों में कॉमन था तो हम 3 को रख लेते हैं बेटा, और क्या था 1 कॉमन था तो 1 को भी लिख लेते हैं, तो ये 1 कॉमन है तो ये 3 हमारा कैसे है एलसीएम। तो यहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ इस फैक्टर का इस क्वेश्चन का हमें देखने को मिल गया है। एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ हमारा 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 23 और 29, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है बेटा, ठीक है। तो 17 के फैक्टर 17 से जाएगा तो 17 के फैक्टर 17 और 1 रहेगा, ठीक है। 23 की बात करें हम तो 23 और 1 रहेगा, ठीक है। 23 क्योंकि इनके फैक्टर क्या है, तो या तो ये 1 की टेबल में आएगी, खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है। ऐसे ही 29 है बेटा, 29 भी 29 और 1 से, तो यहाँ से जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना है 1 है, और एलसीएम हम बात करेंगे तो एलसीएम क्या होता है बेटा, तो एलसीएम हमारा जो भी दिए हुए हैं फैक्टर हैं उनको लिख लेते हैं जो मैक्सिमम बार हो, ठीक है। 17 एक बार है 17 को लिख लेते हैं, 23 एक बार है, 29 एक बार है, 29 को लिख लेते हैं। तो तीनों के प्रोडक्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं 17 3 जा 51 का 1 5 कैरीज, 17 2 जा 34 में 5 जोड़ेंगे 39, इन दोनों की प्रोडक्ट ये होगी। अब 29 से इनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद 390 अब 319 की 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहीं पे सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 जा 9 9 9 9 जा 81 8 कैरी, 9 3 जा 27 में 8 जोड़ते हैं भाई 35। इसके बाद देखिए बेटा 2 से 2 9 जा 18 1 कैरी और ये 7 9 और ये आपका 3 और यहाँ पे आपका 3 1 कैरी 11। तो ये आपका जो है एलसीएम रहने वाला है 11 3 3 9, ठीक है। ये एलसीएम रहेगा। तो एलसीएम एचसीएफ हमारा यहाँ से आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसको लिख लेते हैं बेटा 8 9 और ये क्या है 25। तो इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से 4 पे, ये 2 से 2 पे, ठीक है, और ये 1 पे, ठीक है। इसके बाद 3 से 3 जा और ये 3 1 जा पे, ठीक है भाई। ये 5 से जा रहे हैं वो 5 पे और 5 से 1 पे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं बेटा इनकी। 8 का हमारा रहेगा 2 2 और 2, यहाँ से 9 का रहेगा 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा हमारा जो 25 का रहेगा वो क्या रहेगा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम मैंने बताया जो संख्या छोटी से लग जाते हैं, 1 सब में कॉमन है, 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे 3 बार है और कहीं नहीं है तो 3 बार 2 को लिख लेते हैं बेटा, ये लो। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे कितनी 2 बार है तो 3 को 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा 5 है, 5 2 बार है तो 5 को भी लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा, अच्छा 8 9 जा ही कर लें, 72 की 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 की 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा एलसीएफ आ जाएगा। और यहाँ से एचसीएफ और निकाल लेते हैं। अच्छा एलसीएम ये कर लेते हैं हम 25 दूनी 50, ये 5 तो और 25 तो 175 और 180, तो ये 1800 हमारा क्या आ गया भाई, 1800 हमारा एलसीएम आ गया। और यहाँ पे एचसीएफ जो कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है, 1 है ओनली, तो 1 हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी हम। तो हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमारा, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बोल रहा है गिवन डेट एचसीएफ इन दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो 9 दिया बेटा, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा, ये फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट पे दे रखा है ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड नंबर लिख लेते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्या है बेटा, तो सेकंड नंबर हमारा कितना है बेटा, ये 657, सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनका जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है आपको। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9। अच्छा, एक हमने इनका कंसेप्ट रिलेशन समझा था कि क्या, कि जो एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होती है ना वो किसके बराबर होती है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट के बराबर क्या होती है, उनकी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हमेशा उनके फर्स्ट एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट हमेशा फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं ये जो हमें दिया हुआ, हुई एचसीएफ दिया हुआ तो एलसीएम को यही रखेंगे। एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ 9 है। फर्स्ट नंबर हमारा कितना बेटा 306 है और सेकंड नंबर कितना हमारा 657 है। अच्छा, यहाँ से देखिए इस ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 9 अगर बराबर से उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारी 306 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कट रहा है तो काट देते हैं बेटा। अच्छा देखिए ये कट रहा है बेटा, छोटे से ही काट लेते हैं 3 से। देखो 3 3 जा पे और ये 3 पे, 3 10 जा और ये 3 2 जा पे, ठीक है। और फिर से 3 पे कट रहा है, ये देखिए 3 से 3 3 जा और 3 4 जा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 657 की 34 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो बेटा 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 5 जा 20 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 26, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 15 और 2 17 1 कैरी, 3 6 जा 18 और ये 19, ठीक है। तो 8 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भाई 3, यहाँ पे भाई यहाँ पे 2 आ गया आपका और यहाँ पे 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। हमारी एलसीएम की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 2 2 3 3 8 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान कंसेप्ट था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई करनी है आपको, सिंपली आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जो कट रहा था हमने काट दिया और सीधा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके ना अच्छे से क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब चलते बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे 6n इसने दिया हुआ है 6 की पावर n, और ये बोल रहा है n कोई नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है पावर में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसमें कोई नेचुरल नंबर रखने के बाद में जो इसका एंड है ना क्या 0 पे हो जाएगा क्या। कहने का मतलब समझो कि जैसे मैंने 6 की पावर यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर 2 मान लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 36, यहाँ पे तो 6 आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि एंड है ना 0 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 6 की जगह 0 हो जाएगा क्या, ऐसे बोल रहा है। तो n कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है। यहाँ पे मैंने 2 से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया सिर्फ। यहाँ पे कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका एंड 0 से हो जाएगा। तो देखो बेटा किसी का भी एंड 0 कब होगा ये आपको समझ लेना चाहिए। किसी के जब प्राइम फैक्टर हम करते हैं उसके प्राइम फैक्टर में मल्टीपल यदि उसका 2 और 5 है तभी उसमें 0 बन सकता है। देखो 2 5 जा 10, तभी तो ये 0 बनेगा लास्ट में, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि किसी भी संख्या, किसी भी कंपोजिट नंबर में अगर फैक्टर क्या हमारे 2 और 5 हैं तभी हमारा एंड में 0 आ सकता है, उसके अलावा हमारा एंड में 0 नहीं आ सकता बेटा, नहीं आ सकता ना, ठीक है। उसके बाद उसके लिए समझो बेटा ये अब यहाँ पे हम 6 के अगर फैक्टर देखते हैं तो 6 के फैक्टर हमारे क्या रहेंगे 2 और 3। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है ना, तो 5 क्या मिसिंग है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे हम क्या, वी कैन ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्राइम
प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore we can say 6 की पावर n cannot and with the digit 0। तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 नहीं है इस 6 का, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंड कभी भी 0 से नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही इस क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा एक्सप्लेन करना है। ये एक स्टेटमेंट है, ये प्राइम फैक्टर दिए हुए, ये दिया हुआ एक स्टेटमेंट, तो ये बोल रहा है बेटा क्या ये कंपोजिट नंबर हैं, ये ऐसा हमें बताना है, एक्सप्लेन करना क्या ये कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, और आपको अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो देख लो बेटा, वहीं से आपका आधा सॉल्यूशन तो वहीं से हो जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन टू फैक्टर, या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं बेटा वन और खुद को, मतलब ऐसा नंबर जो खुद को और वन को छोड़ के कोई अलग फैक्टर जिसका बनता है, तो वो सभी क्या है कंपोजिट नंबर है बेटा। ठीक है, यहाँ से समझ लो, वी नो डैट। पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये पूरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, ये पूरे को a मान लेते हैं बेटा। ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरे को बेटा ये b मान लेते हैं पूरे को, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हमारा क्या हो गया बेटा। ठीक है, इसको b मान लिया। अब बेटा यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यहाँ प्लस का निशान आ रहा है बेटा, दो पद बन रहे हैं, एक तो ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 कॉमन हम ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं बेटा। यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 7 × 11 बचता है, और यहाँ पे बेटा यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो हमने क्या बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा 13, और यहाँ पे देखिए बेटा 11 और 7 की मल्टीप्लाई 77 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 78। तो एक बात समझो बेटा, 78 क्या अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए आप 78 के, तो ये देखो 2 से जा रहा है किस पे आपका 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 13, और ये अब 3 से 13 पे और ये 13 से 1 पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई में हमारा और क्या रहेगा बेटा, 78 के अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और 13 हो जाएगा, और ये हमारे क्या है प्राइम फैक्टर बन रहे हैं आप। ठीक है, तो एक चीज़ मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो यहीं पे देख लो आप, इसके बाद सेकंड हमारा जो है इसको देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे भी दो पद हैं, प्लस के निशान के बाद 5 है, तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे एक 5 है, एक 5 है, तो अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पे देखो बेटा 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा 5 हमारे यहाँ पे रहेगा ये, अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे 7 × 42 की 4 से करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा 42 आ गया। 1 मिनट यहाँ पे 42 लिख लेते हैं, और यहाँ से मल्टीप्लाई में हमारा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24। ठीक है, ये 24 और ये प्लस में 1, ये हमारा आ गया। यहाँ से अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे 24 × 24 = 48, 4 × 4 = 96, 96 और 4 100, तो ये हमारा 1008 आ जाएगा बेटा, और ये हमारा +1। तो हम देखिए 5 × में 10
0, ये 9 हमारा निकल के आ गया। तो इसको हम सीधा डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पे ऐसे 1 लिख सकते हैं, आप देख लेंगे वो भी। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है बेटा, अगर इसने बोला था एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर आपको बताया था मैंने मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मोर देन 2 फैक्टर नहीं आ रहे, एक बात समझो, ये ऐसी संख्या आ रही, देखो यहाँ पे 5 भी इसका फैक्टर है, 109 भी है, और देखो क्या 1 इनका फैक्टर नहीं होगा, तो 1 भी तो इनका फैक्टर है। तो ये देखो मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो 13 की पावर इसको आगे अगर सिंपली करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 13 की पावर 2, 2 × 3। यहाँ देखो बेटा 13 भी इसके फैक्टर है, 2 भी फैक्टर और 3 भी फैक्टर, तो क्या मोर देन 2 फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हैंस प्रूव, क्या प्रूव कर दिया हमने, देर आर मोर देन 2 फैक्टर, so there are more than 2 factors, so we can say a and b are composite number। बस इतना एक्सप्लेनेशन देना है, बहुत है इनफ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज का जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, वो आपका एक वीडियो में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक है, ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, कोई खेल के मैदान का, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड, जो सोनिया है भाई, यहाँ पे कोई सोनिया है, ठीक है, वो सोनिया ना यहाँ का एक सर्कल लगाने के में ना, जो आपका सोनिया है जो चक्कर लगाने में ना सोनिया आई, ये एक राउंड लगाती है बेटा 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18 मिनट में, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं रवि टेक 12 मिनट फॉर सेम, और जो रवि है ना, यहाँ पे एक रवि भी है बेटा, रवि भी, ये रवि है, ये रवि है, ये रवि है, तो ये रवि है जो, ये भी कितना लेता है बेटा, ये 12 मिनट लेता है इसके एक राउंड लगाने में, ठीक है। ये रवि है, इसको आर लिख लो यहीं पे, आर, ये सोनिया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा सपोज करना क्या, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे दोनों एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, कहने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो आगे बोल रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बोल रहा है कितनी देर बाद है ना वो इसी पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे दोनों, कितने टाइम बाद। तो बेटा यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखो सबसे पहली बात तो समझो बेटा, ये जो रवि है ना, ये थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि देखो ये 18 मिनट में चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे 18 मिनट में आएगी, लेकिन रवि जब तक 12 मिनट में चक्कर लगा के 12 मिनट में ये तो आगे निकल जाएगा, ठीक है, वो तो 18 मिनट में पहुँचेगी ना। तो इसका मतलब एक बात समझो, तो यहाँ पे मीट पहले चक्कर में तो नहीं होगी, दूसरे चक्कर में लगाओ, एक बार दूसरे चक्कर में लगाओ। देखो मैं आइडिया बता रहा हूँ, देखो आपको ये 12 मिनट में लगा गया, दूसरा चक्कर ये 24 में लगाएगा, ये दूसरे चक्कर में कहाँ पे आएगी भाई, 18 मिनट एक में, दूसरे में 36 पे आई। अब देखो बेटा ये दूसरे चक्कर में 36 पे आई, ये 12 मिनट में तीसरे 12 मिनट और ये, यानी ये 3 चक्कर लगाएगा, देखो ये 3 चक्कर लगाएगा, ये 3 चक्कर लगाएगा, तब जाके मीट होंगे ये, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, देखो ऐसे तो मैंने बता दिया कि ये 3 चक्कर लगाएगा, तब जाके 3 चक्कर लगाएगा, तब जाके क्या है बेटा मीटिंग होगी इनकी यहाँ पे, ठीक है। ये 3 चक्कर लगा देगा, ये 2 चक्कर लगा देगा, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ये तो पता चल गया बेटा ये टाइम क्या होगा, जो ये क्या नाम है एक साथ जब ये कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तो हम जो इनके टाइम का एलसीएम निकाल लेंगे, तो वो जो एलसीएम होगा वो इनका मीटिंग टाइम होगा बेटा, जितने टाइम के बाद ये मिलेंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम द मिनिमम टाइम दे मीट एट स्टार्टिंग, the minimum time they meet at starting point, again LCM of 18 and
12। तो बेटा इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 18 का और 12 का। यहाँ से देखो 2 से 6 पे और यहाँ से 2 से 3 पे और ये 3 से 1 पे। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा 2 से 9 पे, यहाँ 3 से 3 पे और ये 1 पे। तो यहाँ पे बेटा 18 के लिख लेते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे 12 के लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखो 1 एक बार है, तो एलसीएम क्या होगा 1 है, तो 1 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद 2 देखना है, 2 यहाँ पे 2 बार है, मैक्सिमम बार लेना है, यहाँ पे 1 बार है तो 2 बार 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखो बेटा 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो ये लिख लेंगे हम 2 बार वाला। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो यही तो हमने निकाला था, ये तो मैंने कॉमन आपको बता दिया कि 36 मिनट आफ्टर, यहाँ पे अब लिख देना आफ्टर 36 मिनट दे मीट एट सेम पॉइंट। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो क्या है, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे बेटा। यहाँ पे मैंने बता भी दिया था, देखो ये 12 12 3 36 यानी कि 12 12 मिनट के 3 चक्कर लगा लेगा, यानी 36 मिनट बाद ये यहीं पे होगा और वो 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, तो यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन हमें तो सवाल कॉमन सेंस तो नहीं चलेगा, सवाल निकालना है। तो क्या है, हमें लिखना है द मिनिमम टाइम दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल लेंगे, एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा। तो आफ्टर 36 मिनट बाद ये दोनों वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।